इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल के दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के श्रवण की ओर। आज का यह सुंदर मंगल प्रभात, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, मनुष्य को परम शक्ति, पराशक्ति, दिव्य शक्ति से परिचित करना, मनुष्य को अपनी निजी संपदा से परिचित करना, मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना। हर परिस्थिति में जीवन का बेहतरीन स्वाद किस तरह से लिया जाता है, इसके लिए मनुष्य को तैयार करना, ये इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। प्रातःकाल का स्मरण यहां से शुरू करना है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, हीरा, माणिक, मोती, जर, जवेरात, वस्त्र, फ्लैट, गाड़ी, बंगला, फार्म, फार्म हाउस, नेम ऑफ द लौकिक संपत्ति। शरीर, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, अर्थात कायम नहीं, ये संगात कायम नहीं, जिसे कहा जाता है असत्य। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं है, और जो कायम नहीं है इसके साथ जो संपत्ति जुड़ी हुई है, इसके परिणाम जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता। मैं कहूं इसलिए तुम मान लो, ये मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हें अभ्यास करना है कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है या नहीं है। असत्य के साथ का संबंध अर्थात शरीर। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं है हमारे साथ, इसके साथ का संबंध अर्थात जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता सुनिश्चित। तो करना क्या है? अब हम निजी संपत्ति, परम संपदा क्या है जो हर एक व्यक्ति के पास है, हर एक व्यक्ति के पास अपना निजी खजाना, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, हर एक व्यक्ति के पास ये परम संपदा प्रेम,
मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, सरलता, सहजता, मौलिकता, स्वीकार, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, समझ, जागृति, ये अंतर जगत की संपदा जो हर एक व्यक्ति के पास है। ये आत्मिक गुण, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे लौटना पड़ेगा मेरे भीतर। अगर मुझे पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है, तो मुझे यात्रा करनी पड़ेगी, बहिर्गामी यात्रा, एक्सट्रोवर्टेड यात्रा। जैसे कि पूरी पश्चिमी संस्कृति है, उसका उद्देश्य है बाहर से हम कुछ ऐसा खोज ले जो बाहर का विज्ञान है, लेटेस्ट विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल साइंस। उद्देश्य है बाहर से हम कुछ ऐसा खोज ले कि हमारे जीवन से दुख चले जाए, पीड़ा चली जाए, संताप चले जाए, हताशा चली जाए, निराशा चली जाए, भय चली जाए, चिंता चली जाए, सुनिश्चितता आ जाए। ये प्रश्न में हर एक व्यक्ति जो मुझे जानने जा रहा है, समझने जा रहा है, सुनने जा रहा है, ये मेरा प्रश्न होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके भीतर? कितनी शांति है शरीर के तल पर? कितनी शांति है मन के तल पर? कितनी शांति है भाव के तल पर? कितनी शांति है आत्मा के तल पर? ये प्रश्न मेरे साथ हर इंसान को ये देखना है। इतने साल हम जिए, इतने साल हम जिए, हमने ऐसी क्या कमाई की है जो हमारे साथ ही रहेगी? ये समझ है। धर्म कला है, धर्म का शिक्षण है, इसलिए कि जो निजी संपत्ति है मनुष्य के पास, जो अपनी ही है, अपनी, केवल हमें इससे परिचय बनाना है। किस तरह से इसे प्राप्त करना है, किस तरह से इसे समझना है, ये मार्गदर्शन है धर्म का। धर्म डजंट मीन जड़ता। धर्म कोई जड़ता नहीं। धर्म तुम्हारी परम समझ के साथ संबंधित, प्रतिपल प्रतिपल। अगर तुम प्रतिपल अभ्यास में हो, जीवन की कला को सीखने में हो प्रतिपल, तो धर्म विकसित ही रहेगा। और विकसित ही है। परमात्मा जिसे पाना है, पाना ही है, लक्ष्य है जीवन का। कोई और मार्ग है ही नहीं इस पृथ्वी पर। तुम करके देख लेना। तुम 1000 उपाय करो, बहिर्गामी 1000 उपाय करो। गर्म पानी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लाओ, ठंडे पानी के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट लाओ, एसी लाओ, गाड़ी लाओ, एक गाड़ी से जी न भरा, 50 गाड़ी रखो, दुख में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तुम चार्टर्ड प्लेन में उड़ो, यहां से लंदन चले जाओ, अमेरिका से कंटाड़े तुम लंदन चले जाओ। ग्लोबल युग कि सांझ का डिनर लंदन में, सुबह का लंच, ब्रेकफास्ट अमेरिका में, कुछ भी करो, लेकिन बहिर्गामी यात्रा ही है। आज तक तुम देख लो, विज्ञान ने जो तरक्की की है, प्रगति की है, गलत कुछ भी नहीं, गलत। ठीक से समझना मेरी बात। तुम्हारे जीवन से कितना दुख गया, प्रश्न मैं पूछता हूं हर इंसान को।
आज जो जीवन की यात्रा तुमने पूरी की, तुम्हारे जीवन में से कितना दुख गया, कितनी पीड़ा गई, कितना संताप गया, कितनी हताशा गई, कितनी निराशा गई, कितना भय गया, कितनी चिंता गई। तुमने कितनी निश्चिंतता पाई हुई है। तुमने भविष्य के लिए तुम्हारे हृदय में शंका है या सुनिश्चितता? ये प्रश्न जुड़ते हैं समझ के साथ, जीवन की कला के साथ। मैं जो विषय पर बात करने जा रहा हूं, ये विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। लेकिन इस विषय पर मैं बात करूं इससे पहले the 3 essential most exercise for हर इंसान, for हर चिल्ड्रन। जो युग आ रहा है जिसमें हम कंप्यूटर इतना यूज कर रहे हैं, मैं अभी से उसके परिणाम दिखा दूंगा। छोटे बच्चों में डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, छोटे बच्चों में अनिद्रा का रोग शुरू हो जाएगा थोड़े ही सालों में। इसलिए मैं अभी से तुम्हें कहता हूं, एक्सरसाइज सीखो, सिखाओ। स्कूल में भी बच्चों को एक्सरसाइज के बिना मत रखो। सुबह में भी एक्सरसाइज, एसेंशियल एक्सरसाइज मैं बताता जा रहा हूं। शाम को भी एसेंशियल एक्सरसाइज हर एक इंसान के लिए जरूरी। जो एक्सरसाइज है, जो योग आप कर रहे हो, खास करके भारत के मनुष्य, तुम योगा मत कहो। ये तो अंग्रेजों का असर है हमारे पर, हम हिप्नोटाइज हो गए। वो लोग बोल नहीं सकते, योग नहीं बोल सकते, वो कहते हैं योगा। बोलने दो, अच्छा है, पातंजलि ऋषि के साथ संपर्क हो ही जाएगा। तुमने योग बोला नहीं कि शंकर ने तुम्हें पकड़ा नहीं, तुमने योग बोला नहीं, इसका विज्ञान है। मैं तुम्हें कहता हूं, आज से ही शुरू कर दो। सुबह शाम तुम जब भी योग करो, योगासन, प्राणायाम, ध्यान की बैठक, ये तुम करो। तुम इसे नाम दो स्वास्थ्य महापूजा। आधुनिक मंदिर है युग के साथ साथ, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस पृथ्वी पर, हो गया इंट्रोड्यूस। इसका नाम है पातंजलि ध्यान योग मंदिर। पातंजलि ध्यान योग मंदिर। जब भी तुम योगासन करो, प्राणायाम करो, ध्यान में बैठो, बैठना ही है। जो आसन है ध्यान के, जैसे पद्मासन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इवन दिव्यवाणी में भी आप बैठ सकते हो। वज्रासन, इंडियन वज्रासन, जापानीज वज्रासन, सिद्धासन, गौमुखासन, सुखासन, सबको पता होना चाहिए ये क्या है। भारतवासी तुम हो, इसका गौरव तब ले सकते हो जब तुम समाधि को प्राप्त होते हो। ये भारत का शिक्षण। भारत ने बाहर नहीं खोजा, भारत ने सुख को बाहर नहीं खोजा। पुराना नाम था दर्शन शास्त्र। इसे फिलोसॉफी मत कहो, फिलोसॉफी कहो ही नहीं, इसके ट्रांसलेशन करना है ही नहीं। तुम्हें दर्शन शास्त्र ही बोलना है। तुम्हारे भीतर तीसरे नेत्र की शक्ति जगेगी। तुम खाली दर्शन बोला नहीं। ये भारतवासियों को मैं कह रहा हूं, जिसने भारत में जन्म लिया, इसका अर्थ है तुम्हारी चेतना भारत में विकसित हुई है। ये दिखा रहा है तुम्हारा भारत में जन्म है। इसका अर्थ है, अगर तुम जन्म के विज्ञान में मानते हो तो मैं कहता हूं पातंजलि ऋषि थे तब तुम घास भी हो सकते हो, तुम कीड़ा भी हो सकते हो। शंकर के अस्तित्व में, जब वो शरीर में है, विष्णु जब शरीर में है, तुम पंछी हो सकते हो। ये पूर्व जन्म के साथ जुड़ी हुई बात है। तुम्हारा जहां पर जन्म हो रहा है, उस धरती के साथ तुम्हारा पुराना नाता है। जिस धरती पर तुमने जन्म लिया है, उसका शिक्षण है तुम अपने को पालो, तुम पूरा ब्रह्मांड पालोगे। तुम अपने को समझ लो, तुम भीतर खोजो, तुम एक को खोजो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा स्वभाव, तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज, सबसे पहली आपकी नेक,
मुद्रा बनाए, ऊपर खींचे, जितना खींच सको। पीड़ा से डरो नहीं, पीड़ा फेंकनी है सुबह में शरीर से बाहर। पातंजलि ऋषि का मार्गदर्शन, शंकर भगवान का मार्गदर्शन, सुबह में योग। उठाओ, पूरा दोनों हाथ खींचो ताकि रीढ़ के मणके के बीच अंतर हो। आपकी दाढ़ी टच करो गर्दन के साथ। थूक को गले में निकालो। जितनी बार निकाल सको, 1 2 3। धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाओ, आंख खोल दो, पीछे की ओर ले जाओ चेहरा, आंखें खुली पीछे की ओर देखो। टेंशन गायब, तुम्हारे जीवन में से टेंशन गायब। अनुभव करो। फिर से आंखें बंद कर दे, चेहरा नीचे लाए, दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ। थूक निकाले गले में। ठीक से समझे, कोरोना के एटमॉस्फेयर में आपका गला सूखा रहना अवैज्ञानिक। पृथ्वी अपनी कक्षा बदल रही है सूर्य के आसपास। भविष्य में जो परिस्थितियां आ रही है, इसमें थूक का गले में निकालना बहुत जरूरी। अभी से समझ लो, शुरू कर दो। इस प्रक्रिया से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है, डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ती है। फिर से चेहरा उठाओ, आंखें खोल दो, पीछे की ओर देखो, टिकाओ। जीवन के सारे टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन दूर करने की सरलतम विधि मैं दिखा रहा हूं। फिर से चेहरा झुकाओ, दाढ़ी टच करो गर्दन के साथ। थूक को गले में निकालो, दोनों हाथ ऊपर खींचो और दाढ़ी टच करो गर्दन के साथ। फिर से चेहरा उठाओ, पीछे की ओर, आंखें खुली। फिर से चेहरा ले जाओ नीचे, दाढ़ी टच करो गर्दन के साथ, हाथ को ऊपर खींचो, थूक निकालो। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले ले, आंखों को मत खोले। एक्सपीरियंस शांति, एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन। आत्मिक विज्ञान का सिद्धांत समझे। प्रातः काल में एक क्षण के लिए किया हुआ शांति का अनुभव, रिलैक्सेशन का अनुभव आपको खींचेगा महाशांति की ओर। जीवन में शांति बढ़ती जाएगी। आंखों को खोल दे, ट्विस्ट करे आपका शरीर सीधा, केवल चेहरा ट्विस्ट करे लेफ्ट, जितना कर सको। कमर भी ट्विस्ट होगी, कमर भी ट्विस्ट होगी। चेहरा ट्विस्ट करो लेफ्ट साइड, जितना कर सको। आंखें खुली रखो, पीछे की ओर देखो। राइट साइड घुमाओ, राइट साइड। ट्विस्ट करो, लेफ्ट साइड घुमाओ। राइट साइड घुमाओ। लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, सीधा। दूसरा व्यायाम आंख संबंधित, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखो। सीधी रेखा में देखने का प्रयास। प्रक्रिया का नाम अकेंद्रित त्राटक।
कोई केंद्र नहीं, केवल सीधा देखो। इस प्रक्रिया का दूसरा नाम पूर्ण दृश्य दर्शन, अर्थात आप सीधी रेखा में देख रहे हो, इसके साथ दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई, दोनों आंखों से बहिर्गामी दृश्य के दर्शन को उतरने दो अपने भीतर। ये आपकी आंखों का पोषण है। जितनी आपकी आंखें स्वस्थ, आपकी आंखों से विचार विदा हो जाएंगे, विक्षिप्त विचार, अप्राकृतिक विचार अनुभव करो। सूर्य की छोटी छोटी किरणें अभी प्रविष्ट हो रही है आपकी आंखों में, जो पोषण देती है आंख को, देखने की क्षमता बढ़ाती है। इस प्रक्रिया का नाम है अकेंद्रित त्राटक या पूर्ण दृश्य दर्शन। प्रक्रिया की गहराई जानो। दो आंखों से बहिर्जगत का दर्शन, भीतर की तीसरी आंख से अंतर जगत का दर्शन अनुभव। कुछ मुश्किल नहीं, केवल ध्यान देना शुरू करो, अभ्यास शुरू करो। सारे रहस्य तुम्हारे हाथों में। अभी आप कर रहे हो अकेंद्रित त्राटक, अभी आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन, जिसका अर्थ है दो आंखों से बहिर्जगत का संपर्क साइमल्टेनियसली, उसके साथ साथ तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन अनुभव। तीनों आंखों से जीने की कला सीखो, ये धर्म है। बहिर्जगत से भी संपर्क, अंतर जगत से भी संपर्क, ये पूर्ण जीवन है। ओपन द आईज मैक्सिमम। मेरा चेहरा आपके सामने, आंखों में से पानी जाए, जलन हो, घबराने की जरूरत नहीं। नॉर्मल। क्लोज द आईज, नॉर्मल। मैक्सिमम। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट द फेशियल मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करो। एपियरेंस संबंधित जितने भी फियर है, कॉम्प्लेक्स है आपके भीतर, सारे दूर हो जाएंगे। आप निर्भर जीवन का अनुभव करोगे। कॉन्ट्रैक्ट, जब तक मैं रिलैक्स न कहूं, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स, फेशियल मसल्स, मैक्सिमम। रिलैक्स, ओपन द आईज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आईज, नॉर्मल, contract the eye muscles with the facial muscles, maximum. इस प्रक्रिया से चेहरे के मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी, स्थिति स्थापकता बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है चेहरे में। उम्र के साथ साथ चेहरा डल होना गलत मार्ग, उम्र के साथ साथ चेहरा तेजस्वी ही होता है। वृद्धत्व सर्वश्रेष्ठ अवस्था जीवन की, सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर। युवानी से सुंदर वृद्धत्व। मेकअप की कोई जरूरत नहीं, नो लिपस्टिक,
नो आर्टिफिशियल मेकअप इज रिक्वायर्ड, इवन नो डाई। फियर निकलना चाहिए, ये मेन, कॉम्प्लेक्स नहीं, अपीयरेंस संबंधित कॉम्प्लेक्स नहीं, रिलैक्स, ओपन द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल, क्लोज द आईज नॉर्मल, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। सारे नकारात्मक भाव दूर हो जाएंगे। अनुभव करो निर्भर होने का। अस्त व्यस्त विचार, अस्त व्यस्त भाव सब विदा हो जाएंगे। नॉर्मल, ओपन द आईज नॉर्मल, वॉच लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड आंख की पुतली टिकाएं, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, right, straight, up, down, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, straight, down, up, straight। प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख की अवस्था। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न। कुछ भी मुश्किल नहीं, केवल अभ्यास। माइंड मीन्स कॉम्प्लिकेशन, आत्मा मीन्स सिंप्लिसिटी। अगर आपको मुश्किल लगे, राइट हैंड की राइट अंगुली रखे नासिका के अग्रभाग पर और उसका दर्शन करने का तनाव रहित प्रयत्न। इस प्रक्रिया से परिचय बनाए। प्रार्थना के लिए, अंतर ध्यान के लिए जब आप आंखें बंद करो या खोलो, अर्धनिमीलित आंख को महत्व दो। ये प्रक्रिया से मन शांत हो जाएगा। अस्त व्यस्त विचार की शक्ति शांत हो जाएगी। अनुभव करो। क्लोज द आईज कंप्लीटली। आपकी आंखें बंद है। सेम आई बॉल्स की एक्सरसाइज, आंख की पुतली का व्यायाम करेंगे बंद आंखों के साथ। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। बंद आंखों के साथ सीधा देखे। वॉच लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। ये व्यायाम हम कर रहे हैं बंद आंखों के साथ। ठीक से समझे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट, राइट, डाउन, left, up, straight, left, right, straight, up, down, straight, right, left, straight, down, up, straight. Watch straight. फिर से प्रविष्ट होंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति में। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख,
नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न, नो टेंशन, ना हो, लेकिन प्रयत्न छोड़ना नहीं है। नासिका का अग्रभाग देखे, अर्धनिमीलित आंख की अवस्था को समझे, परिचय बनाए। रात को भी जब सोने जाओ या सुबह में आंख खोलो, बैठो अपने बिस्तर पर, एक क्षण के लिए भी इस प्रक्रिया को महत्व दो। With the full control on eye muscles, धीरे धीरे, step by step, open your eyes. Watch straight. तीसरा व्यायाम सांस उच्छ्वास संबंधित सिद्धांत समझे। जितनी गहरी सांस उच्छ्वास, इतना शांति का अनुभव। जितना आपका नियंत्रण अपने सांस उच्छ्वास पर, इतना आपका नियंत्रण आपके मन के ऊपर, इतना नियंत्रण विचार के ऊपर, इतना नियंत्रण भाव दशा के ऊपर, मूड के ऊपर, इतना नियंत्रण वृत्ति के ऊपर। क्रोध तुम्हें जीत नहीं सकता। क्रोध की तरंगे आ जाए भीतर तो भी तुम्हारी परमिशन के बिना क्रोध प्रकट नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया को समझे, सांस उच्छ्वास की प्रक्रिया को समझे। जितना आपका कंट्रोल उच्छ्वास की नियंत्रण पर, उतना आपका कंट्रोल आपकी वृत्ति पर। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार जीव के दुश्मन, और अप्राकृतिक काम वासना। अप्राकृतिक का अर्थ है काम वासना संबंधित, काम वासना को भड़काने वाले साहित्य है, बंद कर दो। उसे देखना बंद कर दो, छुओ ही नहीं, ऐसी चीजों को छुओ ही नहीं। जैसे तुम एक गाड़ी में जा रहे हो और तुम्हें लगता है गाड़ी में पेट्रोल की दुर्गंध आ रही है, थोड़ा सा भी भीतर तुम देख रहे हो कुछ वायरिंग में गड़बड़ हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वायरिंग में, तुम तुरंत गाड़ी बंद कर दोगे। देखना, तुम्हें लगेगा कि नहीं, ये जो स्पार्क हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसी गाड़ी तुम आगे चलाओगे तो हो सकता है दुर्घटना हो। सेम, बॉडी is the extraordinary instrument. No instrument, ऐसा कोई भी जगत में इंस्ट्रूमेंट नहीं, ना खोजा गया है। हजार कोशिश करे वैज्ञानिक, हजार। मैं कहता हूं समय बिगाड़ रहे हो, इस पृथ्वी पर इतना समय नहीं। अब रोबोट बनाने की जरूरत ही नहीं। कितनी वस्ती है इस पृथ्वी पर, कितने गरीब लोग काम के लिए तड़प रहे हैं और वैज्ञानिक रोबोट बना रहे हैं। मूर्खाई, टोटली फुलिशनेस। मैं तुम्हें समझ देना चाहता हूं मनुष्य को। धर्म समझ है जीवन जीने की, विज्ञान से आगे धर्म होना चाहिए। एटलीस्ट 100 कदम आगे होना चाहिए ताकि हम विज्ञान का ठीक से उपयोग कर सके। विज्ञानियों का टाइम बिगड़ रहा है। रोबोट बना के तुम करोगे क्या? कभी तुम नहीं बना सकते शरीर, और शरीर बना भी लिया, मन नहीं बनेगा तुमसे। भाव शरीर असंभव, रोबोट में भाव शरीर। रोबोट बनाते बनाते हम रोबोट हो गए, हमारे भाव शरीर शुष्क हो गए, हमारे जीवन से गायन चला गया, हमारे जीवन से साहित्य चला गया। जो साहित्य है तुम जरा देखो, काम वासना युक्त, मारधाड़ युक्त, आर्टिफिशियल मसल्स, आर्टिफिशियल लुक, सेक्सी लुक,
संपूर्ण ना समझी, संपूर्ण ना समझी। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुछाणहीन। इसका मतलब जिस मनुष्य के भीतर साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं, वो पशु समान है, बिना पूछ का पशु। पशु कोई खराब नहीं समझना, प्रकृतिगत। पशु का अर्थ है जो प्रकृतिगत जीवन जी रहा है, लेकिन यहां पर जीवन समाप्त नहीं। मनुष्य की योनि में जीवन समाप्त नहीं है, आगे यात्रा है। जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता दिखा रहा है कि यात्रा अभी आगे है, यात्रा आगे है। तुम रुके हुए हो, तुम्हें रुक गए। वो साहित्य नहीं जो तुम्हारी काम वासना भड़काए, ये साहित्य नहीं है। ये साहित्य तुम्हारे जीवन के दुख बढ़ाएंगे, तुम्हारे जीवन में टेंशन बढ़ाएंगे। अनुभव करो, अनुभव करके मेरी बात मानना। ये साहित्य नहीं है, ये संगीत नहीं है। पश्चिमी संगीत चाहे तुम उसका मौज लो, मजा लो, लेकिन मेरी बात भी ध्यान में लेना, ये कोई संगीत है ही नहीं। हिप हॉप, अब मैं उसका अर्थ नहीं कहूंगा, सारे समझदार लोग हैं। रैप, रैप, रैप सॉन्ग्स, गालियां, जिसपे खाली गालियां, इससे क्या हो जाएगा? गजल जरूर गाओ, गजल, महफिलें सजाओ, शराब पियो, लेकिन ये अंत नहीं। मैंने जाना संगीत बहुत ऊपर की बात है। यहां तक मैं तुम्हें कहूं, जो शास्त्रीय संगीत है वो भी अंत नहीं। शास्त्रीय संगीत डजंट मीन द माइंड। भारतीय शास्त्रीय संगीत है, चाहे उत्तर भारतीय हो, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत हो, उड़ीसी शास्त्रीय संगीत हो, या भारत के शास्त्रीय नृत्यों के साथ जुड़ा हुआ संगीत शास्त्रीय, डजंट मीन द माइंड ओनली। ये सारा संगीत संतों ने खोजा, और ऐसे संत नहीं खाली नाम के, परमात्मा के साथ एक होने वाले संत में बरसा ये संगीत, उसने इसका रूप दिया। ये जरूर उच्च कोटि की आत्माएं हैं। छोटे बच्चे अगर शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, इन बच्चों को सामान्य मत मानना। जो बच्चे कर्नाटकी क्लासिकल संगीत सीखने जा रहे हैं, जो बच्चे भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि हमें सितार सीखना है, बांसुरी सीखनी है, कंठ्य संगीत सीखना है, ये सामान्य बच्चे नहीं है। इनकी पूर्व जन्म की यात्रा बहुत ऊपर की है, बहुत ऊपर की। और जो माता पिता उत्सुक है अपने बच्चे को शास्त्रीय संगीत सिखाने में या नृत्य सिखाने में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, नथिंग एल्स, और ये संगीत के प्रकार सीखने के लिए, सिखाने के लिए उत्सुक है, मेरा प्रणाम। ये सामान्य नहीं, ये जीव सामान्य नहीं, इसकी पिछले जन्म की यात्रा भी बहुत ऊपर है। और ऐसे असंख्य लोग हैं इस पृथ्वी पर, रचनात्मक लोग, आप सब असंख्य लोग हैं जो रचनात्मक है, जो अपना जीवन समझना चाहते हैं। जीवन को नष्ट करना अर्थात नशे में डूबना समझो। शराब में अगर आप डूबे हो तो मृत्यु से पहले बाहर आ जाना है। तंबाकू में अगर आप डूबे हो, बाहर आने की कोशिश करनी है, कोई बड़ी बात नहीं। व्यवस्थित व्यायाम सुबह और शाम, प्रार्थना, गायन, व्यायाम भी मैं नहीं कहूंगा, मैं शब्द आपको दे रहा हूं, स्वास्थ्य महापूजा। जब आप योगासन के लिए बैठो शाम सुबह, अभी मैं रोज आऊंगा यहां शाम को, रोज पतंजलि ध्यान योग मंदिर, प्रकृति मंदिर, प्रकृति में योग करने का जिसे मौका मिल रहा है, जगत के नसीबदार लोग,
और ये बीज बो ही देना है आज। इसे हम कहेंगे स्वास्थ्य महापूजा। हम स्मरण करेंगे, खाली स्मरण। तुम करके देखो कितना विज्ञान है, कितना रहस्यमय ये जीवन है। तुम खाली पातंजलि ऋषि का नाम स्मरण करके स्वास्थ्य महापूजा शुरू करो। मैं तुम्हारे सामने, जो आसन तुम कर सकते हो करो, नहीं कर सकते पद्मासन लगा के बैठ जाओ। खाली आज से रश्मिन को भी शुरू करना है, बैठने वाले आसन शुरू करना है, कोई तकलीफ नहीं होगी आंखों को। तुम खाली नाम बोलो, स्मरण करो पातंजलि ऋषि, महर्षि चरक, धन्वंतरी भगवान। खाली स्मरण, ये 3 नाम ओनली। स्वास्थ्य महापूजा से पहले और बाद में एक उन लोगों का आभार मान लो। जब शुरू करो तब भी आभार मानो कि आपकी परम कृपा से स्वास्थ्य महापूजा करने का हमें अवसर मिल रहा है। और जब अंत करो योग का, तब भी ये ऋषियों का आभार मानो कि आपकी कृपा से, आशीर्वाद से ये क्षण हमें मिले और हम पूरी कर सके ये पूजा। ये सूत्र सुबह शाम आपकी प्रार्थना में लाना है। मैं बुलाता हूं, तुम बोले। स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। इसका विज्ञान समझो, आप खुद बोल सकते हो। स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। जैसे ये सूत्र बोल दो, रीढ़ को सीधी करके आपका ध्यान केंद्रित करे तीसरा नेत्र, 2 भ्रमर के बीच। कर लो अभी ही, एक क्षण के लिए, एक सांस एक उच्छ्वास। ये फीड हो गया, ये सूत्र आपके भीतर फीड हो गया, अंदर बंद हो गया। इसका विज्ञान समझे, बस रिलैक्स हो जाए, समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप बोले, स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। रीढ़ सीधी की, ध्यान केंद्रित किया तीसरे नेत्र पर। यह सूत्र आपके मन में फीड हुआ। अब मन स्वयं काम करेगा, मन स्वयं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। शाम को जब तुम स्वास्थ्य महापूजा करो, तुम्हें ये सूत्र स्मरण करना है। मन अपने आप इसके ऊपर काम करेगा। ये इसलिए जरूरी है। मृत्यु जीवन से नीचे की घटना नहीं है। मैं 58 साल से देख रहा हूं, मृत्यु का अर्थघटन गलत है। मनुष्य के जीवन का ढंग जीने का गलत है। जिस दिन तुम ठीक से जीवन जियोगे, मृत्यु तुम्हारे लिए सहज घटना हो जाएगी, सहज। जिसके साथ जीना है जी ही लो। जब वो मर जाता है तुम रोते हो, सहज रोना आए जरूर रो। सहजता, सहजता आत्मा का लक्षण। सहज रोना आए जरूर रो, लेकिन तुम जब परिपक्व हो जाओगे, परिपक्व, मृत्यु जन्म से ऊपर की घटना है। मृत्यु ठीक से जीवन जिया है तुमने, तो तुम्हारा जीवन प्रगट ही है। वो और प्रगट हो जाएगा महाजीवन में, रूपांतरित हो जाएगा। ये मृत्यु की घटना है। धर्म अर्थात तुम्हारी शक्ति को सर्वांगी बनाने की कला, सर्वांगी। चाहे गाना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे व्यायाम करना हो, चाहे गायों का तबेला साफ करना हो, कुछ भी काम हो, कोई भी काम, चाहे बैंक में से रुपया उठाना हो, चाहे जमा करवाना हो, कोई भी काम हो, कोई भी काम, धर्म तुम्हें ठीक से जिया जाए, ठीक से धर्म को समझा जाए, तो ये तुम्हें सर्वांगी विकास की ओर ले जाता है। धर्म तुम्हें सिकुड़ने की ओर नहीं ले जाता। धर्म जीवन की समझ है। जीवन विस्तार की ओर जा रहा है, जीवन विस्तार की ओर। जीवन अगर संकुचितता की ओर जा रहा है तो तुम गलत जी रहे हो, गड़बड़ है कुछ।
कुटुंब में जीना है, कुटुंब छोड़ना नहीं है, कुटुंब का पूरा उपयोग करना है, जो मैंने किया। कुटुंब एक छोटा सा विश्व ही है, छोटा सा विश्व। कोई भांजा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बाप है। बहुत अद्भुत अवसर है जीवन का, अद्भुत। और भारत का जो दृष्टिकोण है, ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण, कुटुंब, एक छोटा सा कुटुंब जिसमें हम जन्म लेते हैं। बिना कुटुंब संभव ही नहीं जीवन। न दुख से भागना है, न पीड़ा से, न संताप से, न हताशा से, न निराशा से, न भय से, न चिंता से। ये सीढ़ी है परमात्मा को समझने की, परमात्मा को पाने की। ये सीढ़ी है। तुमने एक दुख ठीक से पार किया, ठीक से पार किया, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। दूसरे दुख में तुम घबराओ भी तो भी हिम्मत आएगी भीतर से कि क्या बिगाड़ लेगा ये दुख मेरा, क्या बिगाड़ लेगा। चलो, तुम्हारे जो जीवन में दुख है, मैं तुम्हें कहता हूं एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा। तुम नोट करो कि ये नहीं मिला, पैसा नहीं मिला तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आखिर में आएगा मैं मर जाऊंगा, नहीं तो तुम बच जाओगे। तुम जरा, जितनी संपत्ति है तुम्हारे पास, मैं अमीर लोगों को खास कहता हूं, अमीर लोग मेरी बात सुनना। ये वाणी का नंबर दे दो अब व्यास मुनि जी, नंबर, वाणी नंबर। ये तुम आज की वाणी जो सुनते हो वो सुनो, औरों को भी कहो। इस तरह से पृथ्वी अपनी करवट बदल रही है। मेरी बात ध्यान में लेना। तुम्हारी तिजोरी में रखे हुए रुपये तुम्हें काम नहीं आएंगे, सुन लेना। काम आएगा तुम्हारा सत्कर्म, केवल सत्कर्म। तुमने पंछियों को अनाज डाला है, पानी की व्यवस्था की है, गाय के लिए अवाड़ा भरा है, तुमने नीम का पेड़ उगाया है ताकि उसके ऊपर आकर पंछी बसे। गरीबों का एक घर, गरीब का एक घर, एक गृहस्थ को, कम से कम एक गृहस्थ को गरीब का एक घर संवारना है। जिस तरह से तुम अपने घर के लिए मेहनत करते हो, इसी तरह से एक घर को संवारना है। मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह से बचा जा सकता है प्रलय से। जब तक दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर मौजूद है, आप सब दिव्य आत्मा ही समझ लो। जो भी रचनात्मक मनुष्य है, मनुष्य को मदद करने के लिए उत्सुक है, मनुष्य कुत्ते का जीवन के सुरक्षा के लिए उत्सुक है, प्राणी, पशु, पंछी, सबका हम ध्यान रखते हैं, बगीचा बना रहे हैं, सारे दिव्य मनुष्य मेरे लिए प्रणाम योग्य, तुम सब मेरे लिए प्रणाम योग्य हो। और यही पृथ्वी का प्रकाश है। जब तक तुम हो, कोई नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती इस धरती को। ठीक से समझो। तुम सत्कर्म में लगो, खाली तिजोरियां भरने से तुम नहीं बचोगे। तुम इस बात पर ध्यान देना। इसका अर्थ मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ नहीं, तुम दुकान पर मत जाओ, तुम अपना काम धंधा मत करो, व्यवस्थित करो, व्यवस्थित। लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से रुपया नहीं कमाना है कि इतना टेंशन बढ़ जाए कि टेंशन कम करने के लिए तुम शराब पियो, तुम तंबाकू खाओ, तुम जरूरत से ज्यादा चाय पियो। व्यसन में डूबना पड़े, इस तरह से काम नहीं करना है। मैं इस पृथ्वी पर ऐसे कर्म खोज रहा हूं, मैंने शुरू कर दिया कि मनुष्य को ऐसे कर्म मिलने चाहिए, हर मनुष्य को कर्म करने का मौका मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं तो वो कुछ काम कर सके, कुछ कमा सके, अपना जीवन निर्वाह सबको मिलना चाहिए। और कुछ कमी नहीं है, कुछ जो कमी है केवल हमारे में, वो हृदय में प्रेम की कमी है, जिसके लिए है गाना। गायन तुम्हारे हृदय की धड़कन जीवंत करता है। तुम्हारा हृदय सूख गया, तुम्हारे हृदय में से प्रेम विदा हो गया,
प्रेम से भरो, प्रेम से जीवन जीना शुरू करो। हर जीव को किस तरह से मदद रूप हो सके हम, हमारा प्रयत्न, हमारी भावना, और तुम देखो यही विश्व, अंडरवर्ल्ड के लोग अपवर्ल्ड में आ जाएंगे, अपवर्ल्ड में छुपेंगे नहीं। इन लोगों के पास भी शक्ति है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अंडरवर्ल्ड की जरूरत ही क्या है? उठना ही है तो ऊपर उठो, नीचे गिरकर क्या, इसमें कौन सी कला है? एक पर्वत से नीचे जंप लगाना, इसमें कला जैसा है ही क्या? एक पर्वत पर चढ़ना, ये कुछ कला है, इसमें मेहनत है। जो गिरना है उसमें तो मेहनत है ही कहां, गिरो। और अब कितना दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, कितना, ये सारे गिरने की निशानी है। जीवन को उठाना है, इसके लिए धर्म है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया सांसोच्छ्वास। जो मैं विषय ले रहा हूं अभी, वो है गायन, बांसुरी और परमात्मा। इसके लिए मैं तुम्हें प्रक्रिया करवा रहा हूं। हमिंग, ओमकार। आज जो हम करेंगे हमिंग, ओमकार, इस तरह से एक हमिंग, एक ओमकार, इसे तुम एक आवर्तन मानो। ऐसे 3 आवर्तन जिसमें जितना नीचे आप हमिंग कर सको, नीचे करना है। जब मैं ये बात करता हूं नीचे का हमिंग, कई बार ऐसे करते हैं कि सुनता ही नहीं। मैं पूछता हूं, जो शिष्य होता है, मैं कहता हूं तू सुनता है तेरा हमिंग? वो कहता है हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस तरह से नीचे का हमिंग नहीं करना है, इससे आपके गले की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। धीरे धीरे मैं समझाता हूं, हमिंग, ओमकार पूरा चेता तंत्र तुम्हारा साफ कर देगा। तुम्हारे जीवन में दुख, मुश्किल, तुम चाहोगे दुखी होना है, तुम नहीं हो सकते। मेरी गारंटी, वारंटी नहीं, मैं बचने वाला हूं ही नहीं। कोर्ट में केस करो कि ये कहते थे हमिंग, ओमकार, हमने किया 3 महीने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं जेल में कैदियों के साथ हमिंग, ओमकार उसे करवाऊंगा। जेलर को बहुत जरूरी है, जेलर को टेंशन है, इसके ऊपर टेंशन है। जेल संबंधी जो भी स्टाफ है ऊपर टेंशन है, कहीं कोई कैदी भाग न जाए। मैं ऐसा कैदी तैयार करवाना चाहता हूं कि तुम ताला न मारो जेल को तो भी कोई कैदी भागेगा नहीं। ये इंसान, ये धर्म का काम, ये जो हो सका पृथ्वी पर, तो मैं मानूंगा कि मेरा रुकना कुछ ठीक हुआ, लेकिन होगा ही। हर इंसान के भीतर परमात्मा है। तुम नहीं जानते, तुम नहीं देखते, मैं देख भी रहा हूं, मैं जान भी रहा हूं। जब भी ये बात करता हूं मैं कि नीचे का हमिंग, ओमकार, मुझे याद आती है बड़ौदा में मेरे बड़े भाई के मित्र थे डॉक्टर वैष्णव। वो हमारे घर आए, वो मुझे और रश्मिन को संगीत सिखा रहे थे, कैसे संगीत गाना है। संगीत में होता है खरज, खरज मतलब नीचे गाओ। हम दोनों बैठकर प्रयत्न कर रहे हैं कि डॉक्टर वैष्णव मेरे भैया के मित्र थे, तो वो हमारे घर के साथ ही जुड़े हुए थे। हम वैष्णव भाई कहते थे। बहुत बड़े डॉक्टर हैं बड़ौदा के, अभी भी शायद उसकी लेबोरेटरी है। लेकिन प्रसंग ऐसा था, हम दोनों, मैं और रश्मिन बैठे, वो गाए, हम कुछ सुन ही ना पाए। वो कहते हैं तुम्हें खरज का अभ्यास करना है। हम कुछ सुन ना पाए, लेकिन वो बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो हमको बिठा के वो कहते हैं तुम्हें खरज का इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस तरह से नहीं। देखो मेरा सुर में बताता हूं, नीचे का हम 3 आवर्तन करेंगे, आप भी मेरे साथ पहले एक बार देखें। इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जा नहीं सकता। इस तरह से हमिंग करना है, एक हमिंग, एक ओमकार, ऐसे 3 आवर्तन। आंखों को बंद रखे।
3 हमिंग ओमकार के बाद थूक गले में निकाल ले, गला गीला करे, ताकि गले का स्वास्थ्य किस तरह से ठीक किया जा सकता है मैं आपको रीत दिखा रहा हूं। मध्यम सप्तक अर्थात मध्यमान जो कैपेसिटी है गले की, मेरे साथ ऐसे 5 हमिंग ओमकार करेंगे। एक हमिंग ओमकार को 1 आवर्तन, ऐसे 5 मेरे साथ। आंखों को बंद कर दे, शांति का अनुभव करे इसके साथ साथ। पांच आवर्तन समाप्त होते ही थूक को गले में निकाले, गला साफ करे। गले में कफ रहना कोरोना के एटमॉस्फेयर में अवैज्ञानिक। थूक को गले में निकाले, गला साफ करे। अब हम तार सप्तक में प्रवेश करेंगे। तार सप्तक का अर्थ है जितनी ऊपर उठा सकते हैं हम आवाज को, जितना सामर्थ्य। मेरे साथ प्रयत्न करें। एक हमिंग, एक ओमकार, ऐसे 3 आवर्तन ऊपर के।
गला साफ करो, कफ जैसा लगता है उसे बाहर निकालो और थूक निकालो गले में। थूक परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया हुआ एंटीसेप्टिक। इस प्रक्रिया को ठीक से समझो, रोग तुम्हारे जीवन से विदा। अब हम प्रवेश करेंगे गायन। एक लाइन में गाऊंगा, एक आप गाएंगे। विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। घबराना मत, मैं कोई भी टाइटल दूं, हेतु एक ही है, परमात्मा से तुम्हें परिचित करना, जो तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारे भीतर जो है, जीवन के लिए तुम्हारे भीतर श्रद्धा और विश्वास, भविष्य के लिए चिंता नहीं। बहुत जिया चिंता के साथ, गलत मार्ग बहुत चले हम, गलत मार्ग पर। अब सुनिश्चितता, कल्याणमय जीवन है ही। आगे ही बैठो बेटा अर्चना। चलो मैं राग बजा रहा हूं बांसुरी पर। बांसुरी प्रकट की इस पृथ्वी पर। तुम देखो इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये होल अभी मैं उपयोगी नहीं कर रहा हूं, अर्थात 3 3 6 और एक फूंक 7। ये लकड़े की बनी हुई बांसुरी जो वृक्ष में से बनती है, वृक्ष जीवंत। बांसुरी को कभी निर्जीव मत मानना, ये विष्णु ने प्रकट की और इसका मैं आध्यात्मिक रूप धीरे 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 प्रकट कर रहा हूं इस पृथ्वी पर प्रयोग के साथ। जब भी ठंडी मौसम है, ठंडी मौसम, दीप का प्रागट्य बहुत जरूरी। ये दर्शन, आर्टिफिशियल लाइट से हमारी आंखें इतनी झिलमिला गई, यही तो हमारे दुख के कारण है। हम भूल गए दीपक का प्रकट करना। सुबह और शाम दीपक का प्रागट्य। मैं मेरे बच्चों को सुलाऊंगा। मुझे चिंता है इस पृथ्वी के हर एक इंसान की, चाहे वो यहाँ उपस्थित है चाहे नहीं है, चाहे मुझे मान रहा है चाहे मुझे नहीं मान रहा है, चाहे मुझे अपना मित्र समझ रहा है चाहे दुश्मन समझ रहा है। ये उसका जीवन है, उसकी स्वतंत्रता। लेकिन मैं तुम्हें कहूं, रात को मारधाड़, हिंसा, काम वासना के भड़काने वाले फिल्म में बहुत लोगों के साथ रहा हूं, हर एक इंसान के साथ रहा हूं, बॉटम से टॉप तक। और जो मनुष्य कोई भी मुझे फरियाद करता है नींद नहीं आती, मेरा जी रोता है, उसके लिए जी रोता है। नींद न आना, जिससे नहीं आती है उसे पता है कि नींद न आना कितना भयंकर अनुभव है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं। मेरे पास हर एक उपाय है। इसका उपाय गोलियां नहीं। भारतवासी समझे 3 प्राचीन प्रयत्न। शिवरात्रि, भगवान शंकर ने यह नाम दिया। शिवरात्रि का अर्थ है वो कल्याणकारी रात्रि जिस रात्रि में स्वप्न समाप्त हो गए, विचार समाप्त हो गए, तुम पार कर गए निद्रा को। जिस दिन तुम निद्रा को पार कर गए, उसी दिन तुम मृत्यु को पार कर गए। अमृत तुम्हारे हाथ में आ गया। ये नाम है भारत की धरती का, शिवरात्रि, रात्रि संबंधित उपदेश भगवान शंकर का। दूसरा प्रयत्न अंबा मां, माता अंबा, जिसने नवरात्रि का त्योहार इंट्रोड्यूस किया स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, कि रात को खाली सो जाना, स्वप्न में खो जाना, ये रात्रि काम विलास के लिए नहीं है। तुम जरूर अनुभव लो, परिपक्व हो, लेकिन धीरे धीरे रात्रि का कल्याणकारी उपयोग है। मैं समझाता जा रहा हूं। ये वो अंबा मां, ये अंबा जी पवित्र स्थान, जिसका पावागढ़ गुजरात में ही पवित्र स्थान, मैं अनेक बार अनेक लोगों को, भक्तों को, शिष्यों को लेकर गया हूं। जाने जैसे स्थान है, दर्शन करने योग्य स्थान, यहां से दूर भी नहीं। अंबाजी, जब यहां का प्रोग्राम करो अंबाजी जरूर जाओ। ब्रह्मा का मंदिर है, खेड़ ब्रह्मा में, चुको नहीं ब्रह्मा का मंदिर। इसके भी रहस्य कहता जाऊंगा मैं धीरे धीरे, लेकिन यहां ही है। जो लोग यहां आए ब्रह्मा के मंदिर में दर्शन करे। अब 2 ही मंदिर बचे हैं मेरी
जानकारी के अनुसार एक खेड़ ब्रह्मा का ब्रह्मा मंदिर और एक पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, जाए ही जाए। इस तरह से आए यहाँ पर, पहले ब्रह्मा के मंदिर का दर्शन करे, फिर इस स्थान पर आए। यहाँ से अंबाजी मंदिर भी होकर आए, ये भी पवित्र स्थान। यहाँ अंबा माँ कभी रुके, कभी अंबा माँ। जिस तरह से शंकराचार्य चले, इस धरती पर चले इस धरती पर 4 बार 14 ज्योतिर्लिंग स्थापित करने की भावना बाहर कर सके, 2 रह गए। रहस्य मैं बताऊंगा क्यों रह गए 2 लेकिन 14 लोग के साथ संपर्क करने का प्रयत्न, एक प्रयत्न ये था 14 ज्योतिर्लिंग की भारत में स्थापना। भारत नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन इससे मैं राजी नहीं। इतना भारत नष्ट किया ही नहीं जा सकता, और जिस दिन नष्ट, तुम समझो धरती पर आफत शुरू लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। मैं इसका विज्ञान जानता हूं, और ये विज्ञान में छुपाऊंगा नहीं, पूरा बताता जा रहा हूं। पूरा इस तरह के रहस्य है कि ये एक दिन में नहीं कहा जा सकता। यहां से अंबा मां चलते चलते पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया उसने। अंत में आए आशापुरा मां का स्थान, अंतिम स्थान अंबा मां। यहां से कहां गए किसी को पता नहीं, मुझे पता है। अंबा मां का शरीर मिला नहीं, कहां गए वो? अंतिम स्थान जिसे कहा जाता है आशापुरा मां का स्थान। मुझे गौरव होता है, गौरव युवानों पर। आशापुरा युवक मंडल, आई एम प्राउड ऑफ माय आशापुरा युवक मंडल। युवक, युवान संभाल रहे हैं इस स्थान को, बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, बहुत ऊंचा काम। मेरा ये स्थान से अद्भुत रहस्यमय जगत है इसके साथ जुड़ा हुआ, और ये स्थान संभाल रहे हैं युवान, जिस ग्रुप का नाम है आशापुरा युवक मंडल। बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। कच्छ की पवित्रता को संभालना है, कच्छ के कुटुंबों को संभालना है, कच्छ की युवतियां को संभालना है। अबाल वृद्ध युवान जो है उसके कंधे, शोल्डर मजबूत चाहिए। मैं यहां बैठे बैठे एक मार्गदर्शन दूंगा आशापुरा युवक मंडल को, कि आप छोटे बच्चों के लिए, युवानों के लिए, लड़कियों के लिए कराटे, जूडो, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसकी शक्ति को बचपन में जो हिम्मत आनी चाहिए, बच्चे जो इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। इतना ही नहीं, ये आर्ट को आप बहुत ऊंचा मत मानना। ये आर्ट का उद्गम है केरला, कलरीपट्टी इसकी जो कला है, जहां से ये कला पैदा हुई। लेकिन बहुत आध्यात्मिक कला, कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट, आध्यात्मिक कला सिखानी है, बच्चों को सिखानी है। इसके प्रयोग शुरू करें। योगासन जो योगाचार्य करवा रहे हैं, इसको इस तरह से प्रचार करें कि लोगों आए, योगासन सीखे। इस तरह के रचनात्मक काम बहुत अद्भुत तरीके से संभाल रहे हैं। आशापुरा मां का क्षेत्र, कच्छ का पवित्र क्षेत्र संभाल रहे हैं युवान। बहुत सुंदर बात है। युवतियों की सुरक्षा, वृद्धों की सुरक्षा, ये युवानों का काम। क्षत्रिय, सच्चा क्षत्रिय अर्जुन, 5 पांडव सच्चे क्षत्रिय, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। पाश्चात्य संस्कृति में एबीसीडी करते करते तुम नाम भूल जाओ। इससे मैं पहले सच्चे क्षत्रियों के नाम तुम्हारे मन में डाल दूं। 5 सच्चे क्षत्रिय कृष्ण के चरणों में, महाविभूति के चरणों में जो है इसका मार्गदर्शन। सच्चा क्षत्रिय, क्षत्रिय के घर में, कम से कम क्षत्रिय के घर में मैं देखना चाहूंगा कृष्ण और अर्जुन का फोटोग्राफ। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन इसके चरणों में बैठा हुआ सुन रहा है। सच्चा क्षत्रिय, सच्चा क्षत्रिय होगा पूरी धरती पर जो मनुष्य की जीवन को
नष्ट करने वाली शक्ति, पिशाची शक्ति है, जो ड्रग्स बेच रही है, बच्चों में कुसंस्कार पैदा कर रही है। जागना है हर इंसान को, रचनात्मक मनुष्य को। सोने का समय नहीं है, जागना है। तुम्हें खाली खाने पीने के लिए और काम वासना के लिए जीवन नहीं है। पूरा जीवन इसमें मत बिताना, दिव्य कर्मों में लगो, दिव्य कर्मों में। इस धरती पर दिव्य साम्राज्य लाओ, दिव्य साम्राज्य हमारे बच्चों के लिए। हम नहीं रहेंगे। आज मेरा 58 साल हो गया, चलो मैं जी के कितना जीऊंगा। हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे रहेंगे। उसके लिए हमें मेहनत करनी है कि हम जाए, उसके बाद भी हम सुनिश्चित रहे कि मेरी बेटी है, कोई तकलीफ नहीं होगी, सुरवीर है, निहंग है इस पृथ्वी पर, सिख है, मुझे कोई चिंता नहीं, क्षत्रिय है, सच्चे क्षत्रिय। अर्जुन की कोई कमी नहीं आज भी धरती पर, युधिष्ठिर की कोई कमी नहीं। देखो तुम नाम दे रहे हैं अर्जुन, नाम दे रहे हैं आशापुरा युवक मंडल, क्षत्रिय, सच्चे सच्चे शेर, सच्चे शेर। जो मैं कहता हूं कि पूर्व जन्म में तुम मान रहे हो, तो वीर जो है, जो वीर कभी मजबूर स्त्री को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। वीरता का मैं तुम्हें निशानी दिखाता हूं। वृद्ध को मदद करेगा। बच्चे के लिए कभी अब जो रुपये का उसको मुनाफा हो जाए फिर भी वो ड्रग्स नहीं बेचेगा। ये वीर, ये सच्चा क्षत्रिय, ये सच्चा सिख, ये सच्चा निहंग, जो अनिष्ट मिटाने में अपना जीवन दांव पर लगाएगा। मैं तो चाहूंगा हर क्षत्रिय के घर में अर्जुन और कृष्ण का फोटोग्राफ होना ही चाहिए, ताकि जब तुम जागो, तुम दर्शन करो कि ये भी कभी क्षत्रिय था और उसने क्या काम किया, जिसका नाम कृष्ण स्वयं अपने मुख से लेते हैं, भारत। ये क्षत्रिय को दिया हुआ नाम है, भारत, जो रक्षा कर रहा है और करेंगे इस धरती की। बांसुरी भगवान विष्णु ने दी। बांसुरी आह्वान है, आह्वान। आह्वान का अर्थ है आमंत्रण, पवित्र शक्ति है। बांसुरी का वादन अनिष्ट को, अनिष्ट तरंगे भी है वातावरण में, अनिष्ट तरंगे, अनिष्ट विचार, अनिष्ट भाव, ये रक्षा कवच बनाती है, रक्षा कवच। आज इतना कहूंगा बांसुरी के बारे में। मैं एक धुन करवा रहा हूं, इसका राग पूछूंगा। Trust me? Yes, correct. The same rag is known in Karnataki, Hindolam. कर्नाटकी हिंडोलम। ये आप इसको ऐसे ही मत मानना कि मैं कोई राग का नाम बोल रहा हूं, उसको कान में जाने दो, कान में। ये पवित्र अक्षर है, मालकौंस पवित्र राग का नाम है, हिंडोलम पवित्र राग का नाम है। चलो धूम। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए, शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए, शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए।
नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। श्री हरि घर आए। श्री हरि घर आए। जो गायन है ये मन नहीं, समझना। जो तुम्हारा हैरान करने वाला मन है उसकी शक्ति को किस तरह से रूपांतरित किया जाता है इसका मैं तरीका बताता हूं। इसका संबंध तुम्हारे हृदय से, भाव शरीर के साथ। गायन अर्थात खाली मन नहीं। तुम शब्द बोलते हो लेकिन इसके भीतर जैसे जैसे तुम डूबते जाते हो संगीत में, भाव शरीर पैदा होता है। भाव शरीर। मैं एक और रचना आपको सुनाता हूं, इसके शब्दों को भी सुने, इसके राग को भी सुने। मृत्यु संबंधित एक प्रक्रिया बताऊंगा यहां। ये जो प्रार्थना में गाने जा रहा हूं, रचना गाने जा रहा हूं, नारायण स्वामी कच्छ के, जिसकी आवाज जिसने सुनी है उसे ही पता है क्या आवाज उसकी। मांडवी में रहे वो नारायण स्वामी, और लास्ट समय में हिरन को खिलाते खिलाते अपनी गोद में बैठा हुआ हिरन है, उसको उसके साथ शरीर छूटा उसका। इसकी एक रचना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन ये प्रार्थना मुझे मेरे कुटुंब में से मिली। मेरे मामा अब तो स्वर्गस्थ, शरीर में न रहे लेकिन आत्मा कल्याणकारी हमारे साथ, कल्याणकारी आत्माएं हमारे साथ। शरीर न रहा, शरीर। पद्मकांत प्राण शंकर आचार्य मेरे मामा, जो मामी भी इतनी, रुक्मणी पद्मकांत आचार्य, ये मामी जिसका हम घर में बहुत मान देते हैं, हमारे घर में वो जब आती है पूरा घर उसे पैर छूता है। और ऐसी ही हृदय की, ऐसी ही अन्नपूर्णा ही, रुक्मणी उसका नाम, लेकिन उदार, बहुत उदार। ये मामी हमारे घर में जिसने पहले मेरे पैर छुए, सबसे पहले मेरे पैर छुए मेरी मामी ने, रुक्मणी मामी, जो अब गंगा स्वरूप है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन दोनों का। अब समझो कि मैं इतना ही बोल के ये प्रार्थना गा रहा हूं, ये श्रद्धांजलि है, ये सम्मान है। एक रचनात्मक जीव आया इस धरती पर, चाहे दुनिया में उसका नाम हो न हो, इसके साथ आध्यात्मिक जगत को कोई लेना न देना। आध्यात्मिक जगत सूक्ष्म जीवन है, सूक्ष्म विराटतम जीवन। खाली मैं मेरे मुख से कहूं स्वर्गस्थ
पद्मकांत प्राण शंकर आचार्य श्रद्धांजलि मिल ही गई। इसने मुझे ये प्रार्थना सिखाई। खास आज उसे नमस्कार करते हुए मैं ये प्रार्थना प्रकट करने जा रहा हूं। ये रचना रश्मिन राग पहचाने। भीम पलासी, नेम ऑफ द राग इन उत्तर भारत इज भीम पलासी। भीम सच्चे क्षत्रिय का नाम, पलासी, और इसे कर्नाटक के क्लासिकल संगीत में कहते हैं आभेरी। यस, करेक्ट, आभेरी। बहुत हृदय स्पर्शी राग, बहुत हृदय। कृष्ण ने खोजा ये राग भीम पलासी। अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है। हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे है। जीत तुम्हारे है। हार तुम्हारे हाथों में। अब निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का। अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है। हार तुम्हारे हाथों में। अब या
तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। और जग में रहूं तो इस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया दग बिंदु बह रहे है भगवन, और विरह वियोग सता ही रहा। दग बिंदु बह रहे है भगवन, और विरह वियोग सता ही रहा। मुझ पूजक की एक रग रग का, मुझ पूजक की एक रग रग का हो तार, तुम्हारे हाथों में। मुझ पूजक की एक रग रग का हो तार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे
हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। इसका केंद्र रहता है हृदय चक्र, भाव शरीर। ये प्रार्थना से, इसके श्रवण से भी, इसके गायन से भी भाव शरीर, जिसे मैं कहता हूं सूक्ष्म शरीर, भाव की शक्ति शरीर से अनेक गुना ज्यादा। ये आत्मिक शक्ति से सबसे करीब का शरीर, इसे पहचानो। जो भी भाव करना है आपको, कल्याणकारी भाव कर दो पृथ्वी के लिए। जो भी कल्याणकारी मनुष्य इस पृथ्वी पर है, केवल कमी है संगठन की, योग्य मार्गदर्शन की। तुम कर दो और देखो कि आशापुरा माँ ये भाव पूर्ण करती है कि नहीं। माँ जो है उसके पास से तुम मांगो, मिल जाएगा। आशापुरा माँ के पास से बच्चा मांगता है, तुम मांगो, मिल जाएगा। भाव शरीर। जो रात्रि का मेरा प्रयोग है बांसुरी का, दीप का प्रागट्य, और ये प्रयोग ज्यादातर ठंडी मौसम में किया जा सकता है, क्योंकि जो बारिश की ऋतु है उसमें हम दीप प्रकट करते हैं तो उसके ऊपर पतंगे आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं। तो इसमें कोई भी छोटा सा जीव भी नष्ट नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए उसकी। ये दिव्य कला है। तो इसका जो समय है अभी इस तरह से है, ठंडी का मौसम और दीप का प्रागट्य। मंदिर का वातावरण बहुत जरूरी, मंदिर का वातावरण, इसमें राग का प्रागट्य। ये राग लौकिक राग नहीं है। ये जो प्रक्रिया है इसमें 3 नमस्कार महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, इसका विज्ञान भी बताता हूं, और देवी माता सरस्वती के चरणों को स्पर्श करते हुए 2 लोक के नाम आते हैं इसमें। एक है गांधर्व लोक। गांधर्व लोक में इस तरह की आत्माएं हैं जो उच्च कोटि की आत्मा है। उच्च कोटि का संगीत, दिव्य साहित्य के साथ जुड़ी हुई आत्माएं जो जन्म लेती है तो उसका उद्देश्य रुपया पैसा कमाना नहीं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये उसका उद्देश्य नहीं। मैं तुम्हें उदाहरण दूं तानसेन और उसके गुरु का। हरिदास, तानसेन के गुरु, अपने झोंपड़े में, तानसेन राज दरबार में। इसलिए मैंने कल कहा राग दरबारी कानड़ा नहीं, ये दरबार में गाते थे। विलास, राजा शराब पी के बैठा है, नर्तकी नाच रही है, रात का मैखाना सजा हुआ है, इसमें दरबारी कानड़ा गाया जा सकता है। मंदिर में इसे कहा जाता है मंदिरम कानड़ा। दीप प्रागट्य होता है और जहां आह्वान होता है और मैं कहूं दरबारी कानड़ा, आत्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका विज्ञान, ये राग उतरता है। ऐसा नहीं कि मुझे ताल का ज्ञान नहीं, राग के स्वरों का ज्ञान नहीं, लेकिन इसके लिए इसका मैं ये न कह सकूं कि ये राग मैंने बजाया। इसके लिए आह्वान होता है, आमंत्रण। दिव्य लोक की आत्माओं को आमंत्रण होता है कि आप आओ और ऐसा संगीत फैलाओ इस पृथ्वी पर कि मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य ठीक हो। और जो चंद्रलोक है, इसकी दिव्य आत्मा है, इसको आह्वान किया जाता है कि आप आओ और इस पृथ्वी पर शांति फैलाओ। शांति, मनुष्य शांति से जी सके, अपने जीवन का रचनात्मक उपयोग कर सके। ये रात्रि की प्रार्थना की गहराई है जो आपको पता होनी चाहिए। प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में, जिसके लिए आंखें बंद कर दें। रीढ़ को सीधे रखे, आंखें बंद कर दे। पवित्र मंत्र शांति मंत्र में प्रविष्ट। इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। भविष्य के लिए आपके भीतर
क्या चिंता है, क्या भय है, स्पष्ट कर दो। भविष्य के लिए आपके भीतर क्या भय है, क्या चिंता है, स्पष्ट कर दो। मन के पास से स्पष्ट करवाओ कि बेटा क्या भय है तुझे, क्या चिंता है भविष्य के लिए। प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में मेरे साथ। शांति शांति शांति। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करे। आपका अंगूठा स्पर्श करेगा छाती को। दोनों हाथ की हथेलियां मिली हुई परम शक्ति को प्राप्त करने की परम विधि नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा। दोनों हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करें। अंगूठा का स्पर्श हो रहा है छाती से। परमात्मा के साथ एक होने की अद्भुत विधि। शांति मंत्र के अर्थघटन का श्रवण करे। मेरे एक एक शब्द जाने दे आपके अंतर जगत में। कान के दोनों द्वार पूरे खोल दे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध एवं अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे काम केंद्र मूलाधार चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध एवं अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दबाजी न करे। आराम से आंखों को खोले। वॉच स्ट्रेट। नमस्कार की मुद्रा आराम से बदले। अंजलि मुद्रा में भिक्षा पात्र हाथ में परमात्मा से मांगो, अन्नपूर्णा मां से मांगो। हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। जगत में फैलाओ शांति। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा स्पर्श करे दो भ्रमर के बीच, जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं। ये मुद्रा से त्रिनेत्र की शक्ति प्रज्वलित होती है। स्पर्श का अनुभव करो, ध्यान केंद्रित करो। आपका राइट हैंड पूरा खोल दो। ठीक से समझ लो, मैं आपके समक्ष आपका पूरा राइट हैंड टच करेगा साइड में से कपाड़ को। ये ब्रिज है जहां से त्रिनेत्र की शक्ति प्रविष्ट होती है। सहस्त्रार चक्र में सहस्त्रार की शक्ति प्रविष्ट होती है त्रिनेत्र में। स्पर्श का अनुभव करो। आपका राइट हैंड ले लो आपके मस्तिष्क के ऊपर। जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला, 7 फेंड वाला नाग, ये प्रक्रिया है सहस्त्रार चक्र को शुद्ध करने की। आपका हाथ रखे आपके मस्तिष्क के ऊपर।
कोई भी अनिष्ट तत्व इस प्रक्रिया से आपको छू नहीं सकता। आपका राइट हैंड धीरे धीरे पीछे, गर्दन के पीछे ले जाकर फिर से एक बार नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा छाती के मध्य केंद्र के पास। अस्तु। शंख के लिए, घंट के लिए आ जाए।